जो हालात पाकिस्तान के जा रहे हैं उसमें इमरान खान का बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल है कि उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। दरअसल वो सारे इमरान खान के जो मामलात हैं वो सब झूठ हैं इस बारे में। वो सिर्फ़ पाकिस्तान को गंदा कर रहा है और वो ये चाहता है कि दिन ना आए और रात में ही पाकिस्तान का जो कब्ज़ा है वो इंडिया और इज़राइल के हवाले कर दे, तो ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। इंडिया और इसराइल के हवाले करना चाहते हैं हमें इमरान खान। अब आते हैं हम इंडिया पर। इंडिया जो हमारे बारे में स्टेटमेंट्स देता है, उनमें कितनी सच्चाई होती है, ये जानना चाहूँगी। इंडिया हमारे से बहुत ज़्यादा जेलस है, वो हमें ऊपर आता हुआ नहीं देख सकता, हमारे मुआशियात को लेके और भी मामलात, तो इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा जेलस। और यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँगी, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। हम ठीक दोनों है? की एक कहानी। हाँ, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले। इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेरी जान। चाइना के ऊपर भी आप रिलाय नहीं कर सकते किसी एक मुल्क के ऊपर, और आपको आईएमएफ का हाथ नहीं छोड़ सकते। आईएमएफ अगर आपके साथ थोड़ा सा इस वक्त जुल्म ज्यादती कर रहा है तो इस वक्त आप कड़वी दवाई समझ के वो पी लें। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में नमूनों की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान के एक्स पीएम इमरान खान ने एक बार फिर मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा है कि मोदी जी सही कहते थे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, पता नहीं चलता कि बात किससे की जाए। इस पर पाक मीडिया के सवालों के जवाब में पाकिस्तानी नमूने का जवाब सुनकर आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और इंडिया हमारे से बहुत ज़्यादा जेलस है, वो हमें ऊपर आता हुआ नहीं देख सकता, हमारे मुआशियात को लेके और भी मामलात, तो इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा जेलस है। और इज़राइल जो है वो आईएमएफ के ज़रिए हमसे मुआहदे कर रहा है, डे बाय डे वो हमारे न्यूक्लियर जो है उसके ऊपर कब्ज़ा करना चाह रहा है और हमें किसी भी किस्म का कुछ हमें वो समझ लें ब्लैकलिस्ट करवाना चाह रहा है। इंडिया हमसे कैसे जेलस है? इकोनॉमी में जेलस है, हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। किस मामले में हमसे जेलस है? इंडिया हमसे बेसिकली जो है वो न्यूक्लियर के हवाले से बहुत ज़्यादा जेलस है। क्लियर तो उनके पास भी है सर। लेकिन हमारा जो न्यूक्लियर सिस्टम है वो हम डे बाय डे इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और हमारा जो मुआशी हालात हैं उसमें भी हम बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया हमें हमारे सारे रास्ते बंद कर देता है। सर, न्यूक्लियर की इस वक्त हमें जरूरत नहीं है, हमें इकोनॉमी की जरूरत है। न्यूक्लियर हम सर, अब मुझे एक बात बताएगा, दफ्तरों में क्या बम फोड़ेंगे ये बताने के लिए? देखो हम कितने ताकतवर हैं, हमारे पास एटॉमिक बम है। हमारी जो मुआशियत है, ज़्यादातर जितने भी हमारी मुआशियत है, जितना बजट इकट्ठा होता है वो ज़्यादा फौज को चला जाता है और जो हमारे पास समझ लें कि पैसे हैं, मुआशियत है, वो हमारे किसी भी काम की नहीं है। इंडिया बाज़ दफ़ा हमारा पानी बंद कर देता है जिसमें हमारे पास बिजली पैदा नहीं होती, तो इसमें बड़े मामला था। इंडिया ने बहुत डैम्स बनाए हैं, कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ डैम के नाम पे फंड्स इकट्ठे किए और कुछ भी नहीं बनाया। जब ये सब हम खुद कर रहे हैं तो सर आप मुझे एक बात बताएगा, हम कहते हैं उन्होंने पानी रोक लिया, कभी हम कहते हैं उन्होंने पानी छोड़ दिया। सर, डैम्स उनके मुल्क में बहुत ज्यादा है, डैम्स ओवरलोड भी होते हैं, उनको अपने मुल्क के लिए जो सही लगेगा वो करेंगे। हमारे मुल्क के लिए जो सही है, बात तो ये ना, हम क्यों नहीं करते? फिर हम कहते हैं कि बाहर के ममालिक पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं। हमारे मुल्क में जो भी आता है वो फंड्स के नाम पे पैसे इकट्ठे करता है, डैम्स के लिए पैसे इकट्ठे, जो आता है, जो पॉलिटिशियंस भी आता है वो हमें कहता है हम डैम बनाएंगे, हम बिजली पैदा करेंगे, हम पेट्रोल सस्ता करेंगे, हम जो ज़रूरत की एशिया डे बाय डे की हम उसको नीचे लेके आएंगे, लेकिन सब अपनी जेबें भरते हैं, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान जिस डायरेक्शन में जा रहा है, पाकिस्तान अपनी बर्बादी का रीजन खुद बनेगा। क्या लगता है उनकी ये स्टेटमेंट सच हो रही है क्या? जो उसने बात की थी तो वो तो अब इस टाइम सच होती नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे हालात जिस तरह के हैं, डे बाय डे नीचे जा रहे हैं, तो हमारी मुआशियत है, हमारे पे कर्ज बढ़ता जा रहा है और हम तरक्की की बजाय हम लॉस में जाते जा रहे हैं, कारोबार नहीं है। बेसिकली हमारा जो मुल्क है वो कारोबार के सर पे चलता है। जब एक मुल्क में कारोबार ही नहीं होगा, वो मुल्क क्या अर्न करेगा और क्या उसको आउट देगा? कुछ भी सर, नहीं। स्टेटमेंट्स तो हर पाकिस्तान इंडिया के बारे में देता है, स्टेटमेंट तो पाकिस्तान भी इंडिया के बारे में देता है, प्रेडिक्शन हम भी लगाते हैं उनके बारे में, बट वो प्रेडिक्शंस, वो स्टेटमेंट सच की नहीं होती। उनकी स्टेटमेंट्स हमारे बारे में सच हो जाती है। हम जो बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जाकर, वो कभी सच हुई दिखाई नहीं दी। उनके जो मामला है, उनकी जो बातें हैं वो इसलिए सच हो रही हैं क्योंकि एक पता चल रहा है कि एक मुल्क डूब रहा है। जैसे श्रीलंका के हालात हुए थे, उनकी मईशत ख़त्म हो गई थी, उनके जो फौज थी उसने गिव अप कर दिया था, तो उनके मुआशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब। अब हमारे भी मुआशी हालात, बंदा हर
बंदा जो है वो टेंशन में है, दुख में है, परेशान है, मामलात घर के ठीक नहीं है, क्योंकि मामलात कहाँ से चलते हैं? कारोबार से चलते हैं। जब आपका कारोबार ही नहीं चल रहा अभी होगा, हमारा कारोबार नहीं, हमारा तो लोन ही चल रहा है, वो भी नहीं आ रहा। लोन इस तरह का चल रहा है कि हर बंदा जो बच्चा पैदा होने वाला है वो भी मेरे ख्याल से 1.25 लाख 1.5 लाख का वो कर्जदार है, तो हमें कर्जों में डुबा दिया है इन। फिर आपने ये नहीं बोला कि आने वाले बच्चों पर भी इंडिया ने अपना जादू चला दिया, इसीलिए वो भी कर्जई है। इंडिया तो है ही जादूगर, वो तो कैसे? इकोनॉमी में? हर लिहाज में, हर लिहाज तो में। मुझे समझ नहीं आई आप इंडिया के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं। इंडिया बेसिकली हमसे जेलस बहुत ज्यादा है। इंडिया ये नहीं चाहता कि हम तरक्की करें, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे कोई भी लोग, मुल्क नहीं चाहता कि उससे आगे कोई भी निकले, इंडिया नहीं, कोई भी नहीं चाहता। हमारा मुल्क किसी भी मुल्क के साथ मुआहदा करता है, सऊदीया के साथ, ईरान के साथ, इराक के साथ, किसी भी मुल्क के साथ जाता है तो इंडिया उसमें अपना बड़ापन दिखाता है और जो हमारा मुआहदा है उसको ख़त्म करवा के अपने मुआहदे की तरफ उसे ले आता है। वो ये चाहता है कि जो ये मुआहदा कर रहे हैं मैं इसमें अपना किरदार अदा करूँ और इनका मुआहदा तोड़ दूँ, और वो यही करता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर को वहाँ अपना इंटरेस्ट दिखता होगा तो जाता है ना, वरना मुस्लिम ममालिक तो हमारे भाई भाई हैं, तो फिर वो हमें कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए इकोनॉमी का दौर है, पैसे का दौर है। पैसे का दौर, अब आपको वही बता रहे हैं कि ये मामला जो है मुल्क के वो कारोबार के लिहाज से डाउन है, इकोनॉमी के लिहाज से डाउन है। कोई भी ममालिक, कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। वो क्यों नहीं करना चाहेगा? उसको ये पता है कि उसके पैसे जो हैं वो डूब जाएंगे। इंडिया कुछ भी है, वो उधर कोई भी मुल्क पैसा उनको लगाएगा तो उसको उसका बैकअप मिलेगा। इधर कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान बहुत ऊपर जाएगा, ये नहीं पाकिस्तान बहुत ऊपर जाएगा। अभी तक ऊपर हमें दिखता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान? इंशाल्लाह आएगा, आपको आएगा। कब? ये अभी आपकी एज छोटी है, मेरी ज्यादा है, तो मुझे देखता नजर अभी आ रहा है, आपको भी आएगा इंशाल्लाह। आपकी यकीनन एज ज्यादा है, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, मगर सर हम हवाई बातें अगर करेंगे कि हमें नजर आ रहा है और पाकिस्तान में हो कुछ नहीं रहा, तो वो फिर बेमायनी बात लगती है। अगर हम सच पे बात करें तो वो सही मैं रहता है। काम कर रहा हूँ ना, मजदूरी काम कर रहा हूँ, पहले हम ये स्टिचिंग का काम करता हूँ, पहले हमें यानी कि बात करने लगा हूँ, एक सूट बनाते थे जहाँ पेन कोड। कि मोदी जी को क्यों इतना वेस्ट जो है वो इतना पसंद कर रही है, यूएस स्टेट की जानिब से उनको बहुत ज़्यादा मतलब पसंद किया जाता है, वेस्ट की जानिब से ऑलमोस्ट उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो खैर मतलब बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। ऐसा क्या मैग्नेट है कि मोदी जी को सब बहुत ज़्यादा चाहते हैं? क्या कहेंगे आप? ये सबसे पहले कहते हैं ना, जब इंसान को घर से इज्जत मिलती है ना, तभी बाहर वाले फिर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मोदी जी की जो रिस्पेक्ट है, बेसिकली उनके पीछे ताकत है 140 करोड़ आवाम की, जो कि अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करी, अपने प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को सपोर्ट करती है, उनके मिशन को आगे लेके बढ़ती है। डेट्स वाई आप देखिए जितने भी सर्वे हुए हैं पॉलिटिशियंस को लेके, नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड जितने भी सर्वे में, तो वो सिर्फ भारत के नहीं, पाकिस्तान में, बल्कि वर्ल्ड फेमस लीडर में से एक है। आपने अमेरिका की बात की, देखिए आजकल जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के बारे में है, 7+ जा रही है, ठीक है। अगर अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, ये <5 में जा रहे हैं, और अमेरिका तो बिल्कुल दिवालिया हो चुका है, कह रहे हैं कि ये माइनस ग्रोथ अपनी शो कर सकता है। तो इन हालात में आप देखें, जो मुल्क अब आने वाले दिनों में तरक्की करेगा, जो मुल्क आने वाले दिनों में दुनिया पर हुकूमत करेगा, तो ये जो अंग्रेज होते हैं, इनके पहले से भाप लेते हैं कि आने वाला जमाना किसका है। तो इसी वजह से इनकी जो रिलेशनशिप है भारत के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश ये कर रहे हैं। जैसे हमने बहुत सी वीडियो क्लिप में भी देखा है, मोदी जी मीटिंग अटेंड करते हैं, जो बाइडेन पीछे से थपकी देते हैं और उसको गले मिलते हैं, हग शगे देते हैं, मतलब के। तो ये बेसिकली आजकल दुनिया की विवाह पॉलिटिक्स चेंज होती चली जा रही है। पहले हम ये समझते थे कि इंडिया के साथ दोस्ती करें ना करें कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज ये दुनिया समझती है, अमेरिका जैसा देश समझता है कि अगर हमें सरवाइव करना है तो हमारे लिए इंडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। और मोदी जी को इस वजह से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप देखें 9 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं इंडिया को रन करते हुए, और अब ये जो थर्ड टेन्योर है ये भी उन्हीं का ही है, क्योंकि जितना ज्यादा इंडिया की आवाम मोदी जी को सपोर्ट करिए, मेरा नहीं ख्याल किसी और पार्टी के किसी भी मेंबर्स को इतना सपोर्ट कर रहे हो।